आज हम दर्पण हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 5 का लेसन नंबर 4 यानी ग्रामीण जीवन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहित गर्मियों की छुट्टी बिताने गांव अपने दादा दादी जी के यहाँ जाता है और गांव के मौसम के बारे में, गांव के वातावरण के बारे में बताते हुए अपने प्रिय मित्र राहुल को पत्र लिखता है। हम अब देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में मोहित ने राहुल को क्या बताया। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है पेज नंबर 21, सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता। मोहित बता रहा है कि जैसे ही वो गांव गया, वो भी गांव के लोगों की तरह सुबह जल्दी उठने लग गया था। इसके बाद सुबह के जो कार्य होते हैं, मुंह धोना, ब्रश करना, है कि नहीं, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, दूध पीना, ये सब काम करने के बाद मोहित अपने चाचा जी के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता। उसके चाचा जी खेत में काम करने के लिए जाते थे। यहाँ प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। तो मोहित बोल रहा है कि गांव का जो मौसम होता है, सुबह का जो मौसम होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कलकल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली और लहलहाते खेत से जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, वह उगलती हुई चिमनियों के धुएं, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों पर पों-पों बजते हॉर्नों के कोलाहल, हवा की पहुंच से दूर बसे घने शहरों के वातावरण में कहां। यहाँ मोहित सुबह के वातावरण के साथ, जो सुबह का वातावरण होता है गांव में और शहर में, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। गांव में जो सुबह का वातावरण कैसा होता है, हमें चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है, नदियों की बहने की आवाज सुनाई पड़ती है कि नहीं, चारों ओर हरियाली होती है। और इसके विपरीत शहर में क्या होता है, सुबह सुबह हमें क्या सुनाई पड़ेगा, गाड़ियों की चलने की आवाज, गाड़ियों के धुएं, इसके बाद गाड़ियों की हॉर्नों की आवाज। यहाँ पर मोहित गांव के मौसम के साथ शहर के मौसम को कंपेयर कर रहा है। मोहित बोल रहा है कि गांव में सुबह क्या होता है, हमें चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन शहर में गाड़ियों की चलने की या फिर हॉर्नों की आवाज। गांव में हमें शुद्ध, ठीक है, प्योर हवा मिलती है, और इसके विपरीत शहर में क्या होता है, धुआं मिश्रित हवा मिलता है। इसी तरह गांव में क्या होता है, हमें प्योर वाटर मिलता है, और शहर में क्लोरीन मिक्स्ड वाटर। मोहित बताना चाहता है कि गांव में हर चीज हमें शुद्ध रूप में मिलता है और शहर में अशुद्ध रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए, गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा है। मोहित बता रहा है कि कोई भी चीज अगर हमें प्योर चाहिए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। गांव में हमें हर चीज प्योर मिलेगा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी नहीं मिला। शहरों में तो हर जगह मिलावट और धोखाधड़ी दिखाई देती है। मोहित बोल रहा है कि लेकिन गांव में क्या होते हैं, बहुत ही कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, गोबर से लिपा जाता है। मुझे ये सब भी बहुत पसंद है, ठीक है। शहर से ज्यादा मुझे गांव ही पसंद है, क्योंकि गांव के लोग भोले भी होते हैं और उन्हें धोखेधड़ी मतलब धोखा देना भी उन्हें नहीं आता। नेक्स्ट, गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव किया कि यहाँ दिनहीन किसानों का शोषण हो रहा है, जो भारत के माथे पर एक कलंक के समान है। मोहित बता रहा है कि मैं गांव में सिर्फ कुछ दिन तक ही रहा, इन्हीं कुछ दिनों में मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ के किसानों के साथ अनफेयर हो रहा है। किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वही किसान भूखे मर जाते हैं, ठीक है नहीं।
जो किसान इतने कष्ट कर कर, इतनी मेहनत कर कर, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और हमारे लिए अनाज उगाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, आखिरी में उनको ही खाना नहीं मिलता या फिर उनको ही पैसे नहीं मिलते। भोले भाले किसानों को सूदखोर महाजनों एवं मुनाफाखोर व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है कि नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, किसानों से चीजें कम रेट में खरीदते हैं और मार्केट में उससे ज्यादा रेट में बेचते हैं, या फिर किसानों को पैसा उधारी में देते हैं और उस उधारी के बदले बहुत ही हाई इंटरेस्ट ले लेते हैं। बढ़ती हुई बेकारी ने ग्रामीणों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण इसका जो असर है गांव के लोगों पर पड़ रहा है। गांव में अस्पताल, विद्यालय और रोजगार का आज भी अभाव है। सो गांव में जो है आज भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, मेडिकल है कि नहीं, रोजगार, ये सब चीजें नहीं हैं। इन्हीं कारणों से ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग गांव से उठकर शहर में रहने के लिए आ रहे हैं, और इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, गांव में हमें अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है कि नहीं, अच्छे विद्यालय नहीं है, हमें गांव में आसानी से रोजगार नहीं मिलती। इन्हीं सब कारणों से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। अच्छा मित्र, अब पत्र लिखना बंद करता हूं। तो आखिरी में मोहित बोल रहा है कि आज के लिए इतना ही। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे जो माता पिता है, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आखिरी में मोहित राहुल से बोल रहा है, और आखिरी में है तुम्हारा मित्र मोहित। मैं तुम्हारा मित्र मोहित हूं और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस पार्ट में कुछ नहीं समझे तो कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप करना, मैं समझा दूंगा। और अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकोगे। धन्यवाद।